ओम सुप्रभात। आज 22 अप्रैल 2020 की इस घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। रोज की भांति आज फिर हम एक बार सारे प्राणायामों का अभ्यास करेंगे और प्राणायाम से पहले कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो लॉकडाउन के पीरियड में घर में बैठे हुए, जो लोग बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, जो लोग बाहर जाकर पार्कों में जो अभ्यस्त थे व्यायाम करने के, घूमने के, उनके लिए वे लोग घर में ही कैसे घूम भी सकते हैं, कैसे ही व्यायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। तो आइए खड़े हो जाएंगे। खड़े होके जो वॉकिंग हम करेंगे, जो लोग घूमना चाहते हैं वो अपने स्थान पर इस तरह से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक चलने की क्रिया करेंगे। इस तरह चलने से शुरू में योगाभ्यास के लिए हमारा शरीर भी तैयार हो जाता है और शरीर को गर्म करने वाली क्रियाएं हम अभ्यास करेंगे। तो योगाभ्यास में जो हमारी मांसपेशियां हैं वो आसानी से लचीली बन पाएंगी। पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर पर, धीरे धीरे बिल्कुल कमर को साइड में लेकर जाएंगे। थोड़ा शरीर को हम योगाभ्यास करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब कमर को गोल घुमाएंगे, दूसरी तरफ से घुमा लीजिए।
चलिए पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ कमर पर, दाएं हाथ को उठाएंगे, पैरों में कंधों के समान अंतर कर लेंगे। दोनों हाथ पहले दाएं हाथ को उठाएं, दाईं तरफ पूरा मोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हाथ कमर पर ही रहेंगे। अब हाथ को इस तरह से घुमाते हुए बाईं तरफ लेकर जाना है, दाएं हाथ को बाईं तरफ लेकर जाएंगे, पीछे की ओर देखेंगे। दूसरी तरफ से गिनती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस दोनों हाथ ऊपर और हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। दस बार इस तरह से घुमाया और 10 बार अब उल्टा घुमाएंगे। विश्राम। इसके बाद पैर यहीं पे रहेंगे और पीछे ले जाएंगे पैर को, हाथ सामने की ओर। 1 2 3 4। देखिए, समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। पैर को पीछे ले जाना है, आगे वाला पैर मुड़ेगा, दोनों हाथ सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ ऊपर, हाथ को नीचे लाएंगे, पैर को उठाएंगे, दोनों हाथ घुटने के नीचे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ पेट के पास। अब एक एक करके पैर को दाईं तरफ उठाएंगे। इस तरह से देखिए, संतुलन बना के रखिएगा इस पैर पर। ये उठाया फिर वापस लाए, फिर ये उठाया फिर वापस लाए। लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस दोनों हाथ सिर के पीछे, पैर को उठाएंगे। 1 देखिए,
साइड में टर्न करते हुए उठाना है, फिर वापस नीचे लाना है। दूसरा पैर साइड में टर्न करते उठाना है, फिर वापस लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। हो गया। शरीर में आपके गर्मी आ गई है। एक बार पैर के पंजे को इस तरह से ऊपर उठाएंगे, पैर को, और पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। अब उल्टी तरफ से घुमा लीजिए, दूसरे पैर से ही। पंजों पे खड़े हो जाएं। पंजों पे खड़े होइए, वापस नीचे लाइए, पंजों को ऊपर उठाइए, फिर पंजों पे खड़े होइए, नीचे लाइए, एड़ियों पर टिके हुए पंजों को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज दिशा में 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये हमने शरीर को गर्म करने वाले कुछ यौगिक क्रियाएं की हैं, और इसके बाद हम कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। दोनों हाथों का ग्रिप लगाएंगे, सर के ऊपर लेकर आए, एड़ी पंजे मिला लीजिए। श्वास को भरते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दीजिए। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6। पैर में कंधों के समान अंतर, हाथ ऊपर, तिर्यक ताड़ासन। 1, श्वास को भरते हुए दाईं तरफ। 2 3 4 5 6 7 8। वापस। दोनों हाथ 180 डिग्री, पैरों में अंतर। दाईं तरफ शरीर को मोड़ेंगे, लेकिन 180 डिग्री हाथों का कोण बना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 180 डिग्री कोण को थोड़ा साइड में रखेंगे। इस तरह से खिंचाव देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8।
पाद हस्तासन करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता सामने की ओर झुकेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वे सामने की ओर नहीं झुकेंगे। दोनों हाथ धरती पर, माथा ठुड्डी घुटने से। श्वास को भरते हुए वापस एक बार फिर से पश्चिम पाद हस्तासन। श्वास को भरते हुए ऊपर। इसके बाद त्रिकोणासन, पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री, हथेलियां सामने की तरफ। पैर को दाईं तरफ, दाएं पैर को थोड़ा साइड में मोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर झुकते हुए दायां हाथ दाएं पैर के पास लाके रखेंगे। बायां हाथ सामने की ओर सीधा, हथेली सामने की ओर, गर्दन को उठाकर बाएं हाथ की तरफ देखिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस पैर सामान्य करें। अब बाएं पैर से त्रिकोणासन के बाद कोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री, बाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, वापस। अब दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करेंगे। इसको 8-10 बार कर लीजिए। विश्राम। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। बायां पैर सीधा रखेंगे, दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ के मिला लीजिए। सामने की ओर दृष्टि रखते हुए यथाशक्ति रुके। संतुलन को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। श्वास को छोड़ते हुए वापस दूसरे पैर से। वापस खड़े होकर हमने योगिक क्रियाएं की, कुछ आसनों का अभ्यास किया और अब लेटकर कुछ ऐसे क्रियाएं जो आपके कोर एरिया के लिए बहुत, पेट को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के रखेंगे, दोनों हाथ धरती पर। अब 20 का सेट लगाएंगे। अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पैर को, श्वास को छोड़ते हुए पेट के पास लाएंगे, फिर वापस नीचे की ओर ले जाएंगे। अब गिनती के साथ अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, जब हम पैर को इस तरह से मोड़ते हैं तो जंघा का दबाव पेट पर पड़ता है, तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। हमारे जंघाओं पर, नितंब पर मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो वहाँ का मोटापा कम होता है, पेट का मोटापा कम होता है। और कमर की इसमें एक्सरसाइज हो रही है। इस आसन के अभ्यास से
हमारी जिन्हें कमर दर्द की शिकायत होती है उन्हें भी विशेष लाभ मिलता है। इसे लगातार हम करेंगे। अभी 10 बार और अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन भी हम पूर्ण सेतुबंध आसन नहीं करेंगे। इसके लिए अर्ध सेतुबंध आसन या अर्ध कंद्रासन करेंगे। इसलिए पैरों को घुटनों से मोड़ के इस तरह से रखना है। दोनों हाथ धरती पर रहेंगे और श्वास को भरते हुए नितंब को पूरा ऊपर की ओर उठा देंगे। वापस श्वास को छोड़ते हुए, और अब इसे हम गिनती के साथ लगातार करेंगे। इसका भी प्रभाव हमारे पेट पर, हमारे नितंब पर बढ़े हुए चर्बी को कम करने में विशेष लाभ मिलता है। साथ ही हमारे पेट का मोटापा कम होता है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, घुटनों पर इसका दबाव पड़ता है तो घुटनों में जिनके दर्द रहता है उन्हें भी विशेष लाभ मिलता है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा अभ्यास, दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए और आपका ये शरीर 60 डिग्री एंगल में, ये पोजीशन आपकी रहेगी। दोनों हाथ सामने की ओर मिले हुए, श्वास को भरते हुए दाईं तरफ, श्वास को छोड़ते हुए बीच में, श्वास को भरते हुए बाईं तरफ। ये जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब लगातार गिनती के साथ अभ्यास करेंगे तो इसका प्रभाव हमारी ये जो हमारा पेट का बढ़ा हुआ मोटापा है, जो 3 टायर अलग अलग बन जाते हैं, इसको कम करता है और यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम कर लीजिए। विश्राम करते ही पैर को आगे पीछे हिला लीजिए। अब फिर से हमने 3 क्रियाएं की हैं, 3 योगाभ्यास किए हैं। अब फिर से इनका रिपीटेशन करेंगे। फिर वापस अर्ध पवन मुक्तासन, पीठ के बाद वापस लेट जाएंगे और 20 बार वापस योगाभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अर्ध कंद्रासन, अर्ध सेतुबंधासन, दोनों हाथ धरती पर। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब अंतिम योगाभ्यास करेंगे। अर्ध बैठकर चक्रासन। लगातार दोनों पैरों को पूरा खोल लीजिए, दोनों हाथों को 180 डिग्री में। अब बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, दूसरा हाथ पीछे और गर्दन को पीछे घुमाते उस हाथ की तरफ देखना है। दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लगातार करना है। 10 बार एक तरफ से, 10 बार एक तरफ से, 20 बार करेंगे, लगातार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ गर्दन के पीछे, इस प्रकार। अब दाईं तरफ झुकेंगे, श्वास को भीतर की ओर भर के रखें, श्वास को छोड़ते हुए बीच में। बाईं तरफ से बीच में लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6। पैर खुले हुए हैं, पैर खुले हुए रखिएगा। 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अवस्था में बैठे रखना है। अब दोनों हाथ सामने की तरफ और बाईं तरफ ले जाके नितंब के पास रखना है, पीछे की ओर देखना है। 1 पूरा खिंचाव आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कल भी हमने अपने इस कोर एरिया के लिए पूरी योगाभ्यास किया था और आज भी हमने वही योगिक क्रियाएं की हैं, वही योगासन किए हैं जो हमारे इस पेट से लेके, नितंब से लेके, थाई से लेके कमर से, ये जो हमारा कोर एरिया कहलाता है, जो हमारा आधार है शरीर का, इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमने ये योगाभ्यास किए हैं। और आइए अब हम सीधा बैठेंगे और प्राणायामों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। मेरुदंड गर्दन सिर को एक रेखा में रखते हुए बिल्कुल सीधा बैठिए। ज्ञान मुद्रा, जैसा मैंने कल बताया था, अंगूठा और पहली अंगुली को हल्का दबाव देते हुए स्पर्श रखें। जिन्हें वात संबंधी रोग हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वे लोग पहली अंगुली को अंगूठे के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें, अंगूठे से लॉक कर दें। ये जो योग मुद्रा है, इनका विशेष महत्व है और इस योग मुद्रा में हम अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, चाहे आप वायु मुद्रा लगा लीजिए। सीधा बैठेंगे और सबसे पहले अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा कि हम अब प्रतिदिन करते आ रहे हैं। दोनों आँखें कोमलता से बंद रखते हुए श्वासों को पूरा गहरा भरेंगे
और पूरा गहरा वापस छोड़ेंगे। भस्त्रिका लोहार की धोखनी को कहते हैं। और जिस प्रकार लोहार एक संतुलित प्रेशर के साथ हवा का दबाव देते हुए इस प्रकार हवा को छोड़ता है कि सुप्त पड़ी अग्नि कोयलों के अंदर प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर की संजीवनी शक्ति अर्थात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। कैसे? लंबा जब गहरा श्वास आप लेते हैं और लंबा गहरा श्वास आप छोड़ते हैं तो पूरा गहरा श्वास भरने से आपके लंग्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन का समावेश होता है। और जब लंग्स के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन का समावेश होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस वापस रक्त के माध्यम से फेफड़ों में आती हैं। फेफड़े वापस उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। इस तरह से लगातार क्रिया अनवरत चलती रहती है जब तक कि हम जिंदा हैं। तो हमारी ये प्राणवायु, हमारी ये श्वास प्रश्वास की क्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। तो प्राणायाम श्वास विज्ञान है जो हमारे श्वासों को लयबद्ध करके हमें स्वस्थ रहना सिखाता है। शुरू करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा गहरा श्वास भरें, पूरा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास को रोकना नहीं है। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि प्रातःकाल की इस बेला में परम पिता परमेश्वर चारों ओर से दिव्य कांति, दिव्य आभा, दिव्य आनंद, दिव्य शांति चारों ओर से हम पर बरसा रहा है। जो लोग एस्थमेटिक हैं, जिन्हें श्वास एलर्जी रहती है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। साथ ही हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए भी यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने लगती है, जिसके प्रभाव से हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है। जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन की जो शिकायत है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो श्वासों के साथ हम जब लयबद्ध हो जाते हैं तो हमारा मन विचार रहित होता है और विचार रहित मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। लगातार अभ्यास हम करते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम का हमने लगातार अभ्यास किया और इसके बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति, कपाल यानी हमारा फॉरहेड, हमारा मस्तिष्क का अग्रभाग, और भाति ग्लो, ब्राइटनेस, तेज, कांति। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे पर कांति की प्राप्ति होती है, हमारे शरीर का नेचुरल ग्लो बढ़ जाता है, नेचुरल ऑरा बढ़ जाता है और हमारा सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालना है। पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर रहेगा। शुरू करेंगे। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि प्रत्येक श्वास के साथ मेरे बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। जब सारे रोग बाहर निकल जाएंगे, जब सारे दोष बाहर निकल जाएंगे, तो आपका मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, आपका तन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लगातार अभ्यास करेंगे। बहुत अधिक धीरे नहीं करें, बहुत अधिक जल्दबाजी से नहीं करें। मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए लगातार अभ्यास करें। आंखें कोमलता से बंद रखें ताकि आप अपने शरीर से, अपने मन से श्वासों के साथ जुड़ सकें। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं, पेट अंदर की ओर जाता है, तो हमारे पेट में आगे पीछे और पेट के जो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका मंथन हो जाता है। तो जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत होती है, तो वो पैनक्रियास बार बार एक्टिवेट होता है, तो डायबिटीज़ में आराम आता है। इसी प्रकार उदर संबंधी रोग, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, इनडाइजेशन की शिकायत रहती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं में, जो मासिक धर्म के समय पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है, लगातार हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें भी हमारे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ज़रूरत है, आवश्यकता है लगातार विधि पूर्वक अभ्यास करने की। ये नहीं कि आपने 4 दिन किया फिर छोड़ दिया। कोशिश कीजिए योगाभ्यास आप लगातार निरंतर पूरे वर्ष करते रहें।
कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकने के बाद अपनी गुदा को अपनी एनस को ऊपर खींचकर संकुचित करके रखिए। यह मूल बंद कहलाता है। फिर उड्डयन बंद के लिए अपनी पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर करना है। जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कंठकूट से लगाते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया को वहीं पर रोक कर रखना है। जितनी देर यथाशक्ति आप श्वास को भीतर की ओर रोक सकते हैं उतनी देर रुकें। फिर चेहरे को सामने की ओर करें, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। 3 बार इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है। लेकिन जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, जिनकी हृदय की शिराओं में अवरोध है, वे लोग श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाहर निकाल दीजिए। अब मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। श्वासों को भीतर की ओर रोक कर रखेंगे, यथाशक्ति रुकें, चेहरे को सामने की ओर करें, जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद खोल दें। 2 बार और अभ्यास करेंगे। तीन बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद अब अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, श्वास को बाहर की ओर निकाल दें। श्वासों को रोक के रखने के बाद यथाशक्ति रुकते पेट को आगे पीछे हिलाना है। पेट का मंथन करना है, पेट को वाइब्रेट करना है आगे पीछे। 1 बार करेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम उज्जाई जिन्हें खराटे आते हैं, जिन्हें थायराइड ग्लैंड की परेशानी रहती है, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों प्रकार के थायराइड में उज्जाई प्राणायाम विशेष लाभ करता है। करने की विधि है, लंबी हिचकी, लंबे खराटे की आवाज़ के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है और ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए यथाशक्ति रुकना है। फिर चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर की ओर निकालना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। देखिए, इसको संकुचित करते हुए श्वास को भीतर की ओर करना है तो लंबी हिचकी, लंबे खराटे की आवाज़ आएगी। बहुत आराम से श्वास को बाहर की ओर निकालना है। 2 बार और अभ्यास करेंगे।
3 बार उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के बाद अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भरें। अब बाईं नासिका को बंद करके दाएं स्वर से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर दाएं से अर्थात राइट से वापस श्वास को भरें और लेफ्ट से एक्सेल करें। लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, फिर वापस जिधर से छोड़ा है अर्थात राइट से वापस इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। यह एक आवृत्ति कहलाई। लगातार इसका हम अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लगातार अभ्यास से वात, पित्त और कफ का शरीर में संतुलन बनता है और इनसे संबंधित रोग जैसे जिन्हें अस्थमा की शिकायत है, जिन्हें बार बार सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत रहती है, श्वास एलर्जी रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में पेन रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसी के साथ एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। मतलब बॉडी टेम्परेचर जो आपका है वो मेंटेन रहता है, और जब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन आपका रहेगा तो रोग आप पर प्रभाव नहीं डाल पाता, आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ने लगती है। लगातार हम इसका 10 मिनट जब अभ्यास करते हैं तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। मेंटली जो भी टेंशन है वो हमारा धीरे धीरे रिलीज़ हो जाता है। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई भी भाव, कोई भी विचार, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हमारे मन में शेष नहीं रहता। और जब हमारा मन विचार शून्य हो जाता है तो फिर हम उसे किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। शुरू करेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे। पहली अंगुली आईब्रोज पर, दूसरी अंगुली आंखों नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालकर मुंह को बंद रखते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करेंगे जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज़ आती है। मानसिक शांति पाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। बिल्कुल मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। प्रणव ध्यान के अंदर पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया पर एकाग्र कर लीजिए। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, मन बिल्कुल शांत। मन ही मन अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इस जगत का कल्याण करें, सबका कल्याण करें। जो भी विपत्ति हम पर आ रही है वे दूर करें। मन की शांति और तन का स्वास्थ्य हमें आपकी कृपा से निरंतर मिलता रहे। ओम ओम। अपनी दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियों से अपने दोनों अक्षों का, दोनों आँखों का अंजन करें। कोमलता से आँखों को ढक लीजिए और हथेलियों के बीच में कोमलता से आँखों को खोल लीजिए। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्राणायामों का अभ्यास करने के बाद आज हम सबसे अंत में हास्यासन का अभ्यास करेंगे। खुलकर
ठहाका लगाकर हंसेंगे, कुछ और तरह की से हंसने का प्रयास करेंगे ताकि सारा हमारा मानसिक तनाव घट जाए और हम खुश रह सकें, प्रफुल्लित रह सकें। सबसे पहले स्मित हास्य में खाली स्माइल करना है, मुंह नहीं खुलेगा और पूरा भाव से अपने आप को अगली क्रिया में आप खुलकर आपके मतलब हंसने की क्रिया करनी है आपको। आपका शरीर में पूरी वाइब्रेशन होंगे, लेकिन मुंह भी खुलेगा, दांत भी दिखेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। शरीर को गदगद कर दीजिए, फेफड़ों का पूरा व्यायाम, लंग्स की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है इसके अंदर, बस आवाज़ नहीं आनी है। और सबसे अंत में खुश होते हुए खुलकर ठहाका लगाकर हंसेंगे। सारा मानसिक तनाव हटा दीजिए और अपने आप को प्रफुल्लित करके खूब खुश होते हुए झूमते हुए ठहाका लगाएंगे। चलिए आज के सत्र को विराम देते हैं, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आप सभी का जो मेरे शुभचिंतक के रूप में मेरे से इस फेसबुक पर जुड़े हैं और जो मुझे लाइक कर रहे हैं, उनका विशेष आभार। तो कल फिर मिलते हैं सुबह 6:30 बजे। ओम नमस्कार।